हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का डेली क्यूज 8/2/2024 का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करा सिमलीपाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स का संबंध एक विशेष वंश से है जिनमें मेलानिन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाघों के शरीर पर काली तथा पीली अंतर्छिद्रित धारियां विकसित होती है जो उन्हें स्यूडो अथवा छद्म मेलानिस्टिक बनाते हैं। ठीक है, तो पहला कथन स्वतंत्र रूप से सही है। दूसरा है कि मेलानिज में एक आनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जानवरों की त्वचा अथवा बालों का रंग लगभग या पूरी तरह से काला हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है, बट जो है पहला जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पहली का दूसरा जो है पहले का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, अतः कथन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सिमलीपाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स का संबंध एक विशेष वंश से है जिनमें मेलानिन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाघों के शरीर पर काली तथा पीली अंतर्छिद्रित धारियां विकसित होती हैं जो उन्हें स्यूडो अथवा छद्म मेलानिस्टिक बनाते हैं। अतः कथन पहला सही है। ओडिशा द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के निकट स्थापित विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया जाएगा। मेलानिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जानवरों की त्वचा अथवा बालों का रंग लगभग या पूरी तरह से काला होता है। तो कथन दूसरा सही है। तो वही है, अतः विकल्प बी तो सही है क्योंकि कथन एक और कथन दोनों सही है, बट कथन दो कथन एक के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये बताना है। करा यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी गाँवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना MGMD कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। अतः कथन एक सही है। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांव का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। अतः कथन दो सही है। करा इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास तथा लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना एवं इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला है निम्नलिखित संगीत पर विचार, संगीतकार पर विचार कीजिए। संगीत पर विचार नहीं कीजिए, छूटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित संगीतकार पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे संगीतकार हो जाएगा। कर शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश, विनायक राम। कर उपयुक्त में से कितने हस्तियों को 2024 में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तीनों को प्राप्त हुआ है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, तो सभी तीन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। करा ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड भी इसको कहा जाता है, अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज जो दिया जाता है कि इसको केवल स्पेनिश या पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की एक श्रृंखला है ग्रैमी अवार्ड। कर संगीत संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने का यह वार्षिक आयोजन वर्ष 1958 के कलाकारों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1959 में शुरू किया गया था और इससे सम्मानित होने वाले को ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है। आगे इसी में है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारत का प्रदर्शन में यानी इसमें शक्ति नहीं, यहाँ गलती इनमें होना चाहिए शायद। ठीक है, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉगलिन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश, विनायक काराम शामिल हैं जिन्होंने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अतः विकल्प सी सही है।
यहाँ देख सकते हैं कि समुद्री गायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समुद्री गायों के संबंध में कितने कथन सही है बताना है। कराडुगोंग कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन पूर्व पश्चिमी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक ही है, बट एक और है वो भी साथ में पाया जाता है। यहाँ ये भारतीय और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो यहाँ पे ये कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे आखिर क्यों गलत हो रहा है। फिर है यहाँ पे IUCN के अनुसार मैनेटीज और डुगोंग दोनों को सुवैध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कथन तीसरा क्या है, सही है। तो केवल एक सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखना है समुद्री गाय। तो समुद्री गायों में मैनेटी और डुगोंग शामिल है, जिसमें 4 मैनेटी प्रजातियां तथा 1 डुगोंग प्रजाति शामिल है, जो शाकाहारी डुगोंगडे परिवार से संबंधित है। कह रहा है ये दोनों, ठीक है ना, कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन पूर्व और पश्चिमी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, इस कारण से ये गलती है। कह रहा है डुगोंग भारतीय और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो सिर्फ डुगोंग की बात, दोनों नहीं, इस कारण से ये गलत किया गया होगा डिस्क्रिप्शन के अनुसार। कह रहा IUCN ने समुद्री गाय और मैनेटीज दोनों को सुवैध के रूप में वर्गीकृत किया है, ये बात सिर्फ सही था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। सुविका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकला शैली मणिपुर में कुकी समुदाय नहीं मैतेई समुदाय। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जा रहा है। सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। यह पेंटिंग हस्तनिर्मित कागज अथवा वृक्ष की साल पर बनाई जाती है, तो दूसरा सही है। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो प्राचीन सुविका पेंटिंग मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु मणिपुर की प्राचीन सुविका पेंटिंग शैली, जो विलुप्ति की कगार पर है, को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सुविका पेंटिंग शैली मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है तथा अपनी 6 जीवित पांडुलिपियों सुविका अचौवा, सुविका लाइसावा, सुविका चौदित, सुविका चैथिल तथा थेंग राखिल सुविका के माध्यम से अस्तित्व में है। तथा कथन पहला सही नहीं है। कर यह पेंटिंग हस्तनिर्मित कागज पर बनाई जाती है तथा पांडुलिपियों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे हस्तनिर्मित कागज तो वृक्ष की साल पर तैयार की जाती है। तथा कथन दूसरा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से